विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मध्यकालीन भारत कर रहे हैं आज हम स्टार्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526। तो सबसे पहले यही याद रखना आपने कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से कब तक रही, 1506 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक कितने साल लगभग, माइनस कीजिए, कितने साल आए, 320, 320 ईयर्स लगभग, है ना। कितने, 320 साल तक किसने शासन किया, सल्तनत ने, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमने, इसमें 5 राजवंश पढ़ने हैं। सबसे पहले गुलाम, दूसरे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। कौन कौन पढ़ने हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अब ये ध्यान रखना, गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया, 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक, यानी टोटल 84 ईयर्स उसने शासन किया। कितना, 84 वर्ष। कितना, दूसरे नंबर पे खिलजी आते हैं, वो 1290 से 1320 तक शासन करते हैं, लगभग 30 साल। उसके बाद तुगलक आते हैं, 1320 से लेकर 1414 तक, इन्होंने 94 ईयर्स तक शासन किया, 94 साल शासन किया। सबसे लंबा शासन इन्हीं का है सल्तनत में, किनका, तुगलक का। फिर आते हैं सैयद, वो करते हैं 1414 से और 1451 तक, लगभग 37 साल तक शासन करते हैं। उसके बाद लोदी आते हैं 1451 से 1526 और इन्होंने लगभग 75 साल शासन किया। अब 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जब आपसे पूछेगा तो सल्तनत में एक तो पूछेगा कि सबसे पहले क्रम लगाइए कि किन किन राजवंशों ने शासन किया, किस किसने किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो याद तो होता नहीं है जल्दी से, तो आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दीजिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनका आप पहला क्या अल्फाबेट लिख दीजिए। तो क्या बनता है, GKTSL, GKTSL, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दूसरा आपने क्या करना याद, जो पेपर में बनेगा, यानी उत्तराखंड में पूछा या यूपी में पूछा या कभी यूपीएससी ने पूछा, उन्होंने कहा कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी को उनके शासन काल के हिसाब से ज्यादा जिसने शासन किया से लेकर और जिन्होंने सबसे कम शासन किया वहां तक, तो तब उसका फॉर्मूला जो बनता है, तो सबसे लंबा शासन काल जो रहा सल्तनत में, वो किसका रहा, तुगलक का। किसका, तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश का लगभग 94 ईयर्स तक शासन किया। तो सबसे लंबा शासन काल किसका रहा, तुगलक का। तो सबसे पहले टी लिखना आपने, क्या लिखना है। उसके बाद गुलाम का रहा, गुलाम ने 84 ईयर्स तक शासन किया, गुलाम वंश ने 84, तो फिर आपने जी लिखना है। फिर उसके बाद लोदियों ने शासन किया लगभग कितने साल, 75 साल। कितना, 75 ईयर्स, तब आपने लिखना है एल। फिर उन्होंने उसके बाद सैयद ने शासन किया लगभग 37 ईयर्स, तो आपने लिखना है एस। और लास्ट में आपने लिखना है के। खिलजी ने सबसे कम शासन किया, 30 वर्ष खाली। तो 2 चीजें तो हमेशा याद रखना कि सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, तुगलक का रहा। सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा, आंसर खिलजियों का रहा। ये वंश है, दरअसल क्या है, वंश है। इसमें कई राजा पढ़ने हैं हमने। तो अब इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला बना, एब्रिवेट बना, वो बना TGLSK, TGLSK। तो 2 अभी पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 फॉर्मूले याद कर लीजिए। एक तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, यानी GKTSL। GK बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है, जैसे जनरल नॉलेज से याद कर देना, बस GK, गुलाम, खिलजी, फिर TSL याद हो गया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दूसरा मैंने कहा शासनकाल के हिसाब से ज्यादा से कम की, और अगर आपको लगाना है, यूपीएससी ऐसा ही पूछती है, तो आपने बोलना TGLSK। तो इसमें पहला और लास्ट जरूर याद रखना हमने, T मीन्स तुगलक, और लास्ट में जो K है वो क्या है, खिलजी। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक का, सबसे कम शासनकाल किसका, खिलजी का। इतना हो गया। ये कभी नहीं पूछेगा हो कि कितना किया, पर फिर भी याद करके रखिए, तुगलक ने 94 ईयर शासन किया और खिलजी ने कितना, केवल 30 वर्ष शासन किया। बीच का याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए अगर यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, उसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदियों ने शासन किया। अब उत्तर भारत का अंतिम तुर्क विजेता कौन था, मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। मोहम्मद गौरी ये भी कहता था कि किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, 1 बच्चा हो सकता है, 3 बच्चे हो सकते हैं, कई मतलब 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, इतने ही होंगे, है ना। मेरे तो अनेक बच्चे हैं, मेरे मतलब अनेक संतानें हैं, और वो कौन है, मेरे तुर्की गुलाम। यानी अपने गुलामों को क्या मानता था, अपनी संतान मानता था। तो जो उत्तर भारत का अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लेकर आया था, स्लेव्स लेके आया था। स्लेव डिनेस्टी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, दास लेके आया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। क्या किया, अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण कर ली। अब ये भी ध्यान रखना भाई, मोहम्मद गौरी के समय में आप 3 युद्ध पढ़ते हैं आप, कौन कौन से, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, ये 3 युद्ध याद कर रहे हैं। अगर आपको 3 युद्ध याद नहीं है और 3 पानीपत के युद्ध याद नहीं है तो समझ लेना क्या इतिहास नहीं पढ़ा फिर आपने। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में जब आप जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है, अच्छा कौन सा लगता है, माना आपने हिस्ट्री बोल दिया तो कई बार बहुत हल्का क्वेश्चन पूछते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर का डेट बता दीजिए, मतलब वर्ष बता दीजिए। तो आपने क्या बोलना है, 1191, 1192 और 1194, बैटल ऑफ चंदावर। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है, 1192 जो है वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, और लगभग 2 साल बाद बैटल ऑफ चंदावर है। 1191 वाला जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान, कौन, अब तो मूवी भी देख ली होगी आपने पृथ्वीराज चौहान जी की। पृथ्वीराज चौहान जिनका नंबर क्या, 3rd, पृथ्वीराज 3rd बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज 3rd या पृथ्वीराज चौहान, या उनका एक नाम, एक उपाधि उनकी राय पिथौरा भी है। क्या है, राय पिथौरा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इतना समझ में आ गया। दूसरी बार फिर मोहम्मद गौरी वापस आया 1192 में, यानी 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। इस बार पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, किसने, मोहम्मद गौरी ने। और क्यों कर दिया, क्योंकि जयचंद ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्या सहायता दी, किसको, गौरी को। और वो सहायता क्यों दी जयचंद ने, क्योंकि पृथ्वीराज जो 3rd थे, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जयचंद की पुत्री संयोगिता, क्योंकि उनके प्रेम प्रसंग था, अपहरण करके क्या किया था, विवाह किया था। तो उस चीज का बदला लेने के लिए क्या कर दिया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मोहम्मद गौरी पराजित हुए। बाद में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, बाद में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इतना समझ में आ गया। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद जिसने उसका साथ दिया था उसी पर आक्रमण किया, और जयचंद की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई या हत्या हो गई। तो समझ में आ गया। कौन कौन से बोले मैंने, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी पर, मतलब पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज 3rd या राय पिथौरा के ऊपर जो बुक लिखी है, वो उनके कवि ने लिखी है, चंद्रबरदाई ने, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हु रोट द बुक पृथ्वीराज रासो, तो आपने क्या बोलना है, चंद्रबरदाई ने लिखी। किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने लिखी। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये हारे कैसे, थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज 3rd जी की भी गलती है। फर्स्ट बैटल में कुतुबुद्दीन ऐबक पकड़ा गया था, कौन, मोहम्मद गौरी का गुलाम, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया, छोड़ दिया उसको। क्या कर दिया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर बड़ा घातक सिद्ध हुआ। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में जो स्थानीय नागरिक हैं, उनके अनुरोध पर सत्ता कौन ग्रहण कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ही निपटा दिया होता तो मेरे ख्याल से यहां पर क्या नहीं होता। समझ में आ गया, ठीक है। मैं कभी कभी आपकी भाषा में बोलता हूं, निपटा दिया होता मतलब हत्या, मृत्युदंड दे दिया होता तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अब 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है, स्लेव डिनेस्टी के नाम से विख्यात है। किस नाम से, स्लेव डिनेस्टी के नाम से विख्यात है। और ये सब लोग एक वंश के नहीं है,
जितने भी गुलाम वंश में पढ़ेंगे हम सब एक वंश के नहीं है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है वो कुतुबी है। कौन सा? कुतुबी। जैसे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश जो वंश है उसका वो शमशी वंश का है। इल्तुतमिश किस वंश का है? शमशी वंश का है। और बलबन का जो वंश है वो बलबनी वंश है। बलबन का वंश क्या है? बलबनी वंश। इतना समझ में आ गया? जो इतिहासकार हैं अजीज अहमद, उन्होंने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है। क्या बोला है अजीज अहमद? क्या कहते हैं? दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक। टर्क हैं ये। क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं टर्क, हिंदी में बोलते हैं तुर्क। क्या बोलते हैं? तुर्की शासक। ठीक है। इनमें से प्रत्येक जो गुलाम है वो स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, आदि तुर्क या मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। ऐसा जो इतिहासकार हैं वो बोल रहे हैं कि इनको मामलूक सुल्तान कहना ज्यादा अच्छा है बजाय कि क्या कहने के? गुलाम के। क्योंकि इसमें कई शासक ऐसे हैं जिन्हें उनकी गुलामी से क्या कर दिया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। और ये गुलाम ऐसे नहीं थे कि बहुत ही गरीब लोग थे इसलिए गुलाम थे। कई बड़े समृद्ध थे। परंपरा थी उस जमाने में कि किसी राजा के साथ अटैच कर दिया जाता था। क्या कर देते थे? बच्चों को किसी राजा के साथ एज ए गुलाम क्या कर दिया, तो वो उनकी सेवा करते थे। बाद में कई बार सत्ता भी मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर मिल गई है ना। तो मोहम्मद गौरी के जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली, नसरुद्दीन कुबाचा को मिली, ताजुद्दीन यल्दिज को मिली, यल्दौस को। जो गुलाम थे, जो पावरफुल गुलाम थे, उन्हें जैसे गौरी मरा, जो जहां पर था वो वहां का राजा बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर था? लाहौर के आसपास था, तो लाहौर का बन गया। समझ में आ गया? तो मामलुक सुल्तान किन्हें कहा जाता है? स्वतंत्र माता पिता की जो संतानें हैं जो कि गुलाम हैं, उनको क्या कहा जाता है? मामलुक सुल्तान। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। और मामलुक नाम जो है वो इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। इसके द्वारा? हबीबुल्लाह। ठीक है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने क्या कहा है? मामलुक। इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये भी बता दूं मैं, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक। ठीक, अभी मैं बड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, डिटेल पढ़ाऊंगा बाद में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1206 से 1210। इसका एक नाम कुरान ख्वां भी है। कुरान ख्वां मतलब बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था, बड़े अच्छे आवाज में या लहजे में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसका एक नाम क्या है? कुरान ख्वां। क्या नाम है? कुरान ख्वां। ठीक है। और इसके नाम का अर्थ पूछा गया एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि ऐबक का मतलब क्या होता है, तो आंसर चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है? चंद्रमा, मून। चंद्रमा बोलते हैं किसको? मून को, उसका स्वामी। अच्छा, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की साम्राज्य का या तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। अब यहां पर एक गड़बड़ होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर क्या किया? शासन किया। किसको? लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। लेकिन इसके बाद इसका एक बेटा बैठता है आराम शाह, और उसके बाद बैठता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। इल्तुतमिश ने। तो अब यूपी पीसीएस वालों ने कैसे फंसाया? अब जैसे हम बोल रहे हैं कि दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन है, तो दरअसल हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन उसने पूछा कि दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला तुर्क शासक कौन है? आंसर इल्तुतमिश। आंसर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां है? लाहौर। और लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी। रावी का जो वैदिक नाम है वो परुषणी है। क्या नाम है? परुषणी। ठीक है, वैदिक काल में पढ़ा था हमने, 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, किस नदी के किनारे लड़ा गया? आंसर परुषणी यानी रावी। ठीक है जी। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। यानी जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपने आप को सुल्तान नहीं किया, नहीं कहा, उसने अपने आप को क्या कहा? मलिक और सिपह सालार। क्योंकि गौरी के समय में क्या था वो?
सिपह सालार ही था। इसलिए उसके गौरी के मरने के बाद भी उसके सम्मान में उसने या डर से उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने पहले कौन सी उपाधि धारण की? मलिक और सिपह सालार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि न धारण करते हुए सिर्फ मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। और रहा कितना है? 1206 से 1210, कितने साल? 4 साल भी मुश्किल मिले इसको, है ना। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। दरअसल क्या होता है कि जुम्मे के दिन, जुम्मा बोलता है शुक्रवार को, जब नमाज पढ़ी जाती है तो जो सुल्तान होता है उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? खुतबा बोलते हैं, कि जनता को बताना होता है कि भाई अब आपका सुल्तान जो है वो कौन है? कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और अब सुल्तान है और ये जो नमाज है या जो भी चीज है ये अब किसके नाम से पढ़ी जा रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम। लेकिन इसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा, जो कि सुल्तान करेंगे आगे चलकर, अपने नाम का खुतबा पढ़वाएंगे, और ना ही अपने नाम के इसने सिक्के चलाए। जबकि सुल्तान क्या करते हैं? अपने नाम के सिक्के चलवाते हैं। तो एंशिएंट में भी देखा हमने, राजा लोग अपने नाम के सिक्के चलवाते थे। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी क्या? गयासुद्दीन महमूद ने उसे स्वीकार किया। यानी गौरी मर गया था लेकिन गौरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद। कौन था? गयासुद्दीन महमूद। उसने उसको सुल्तान मान लिया। उसने उसको क्या कर दिया? सुल्तान मान लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 में मिली। कब मिली? दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 में मिली। ऐबक ने 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन किया। लाहौर उसकी राजधानी थी। मैंने बता दिया कि लाहौर रावी नदी के तट पर है। आज हाल फिलहाल में वो पाकिस्तान में है, लाहौर। ठीक है। मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर और उदार हृदय सुल्तान बताता है। वह लाखों का दान दिया करता था और अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया, और पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला कहा गया। इसलिए ये उपाधियां किसकी हैं? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। वैसे भी जब कोई स्लेव क्या करेगा, किसी राजा के मरने के बाद गद्दी पर बैठेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि अपने पक्ष में करना पड़ेगा। किसको? जनता को। और जनता कब खुश रहती है? जब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जब पानी फ्री मिलेगा, जब राशन फ्री मिलेगा, या बहुत बिल्कुल कौड़ियों के भाव पर मिलेगा, जब क्या होंगे, फ्री पास मिलेंगे बसों में, जब, इसको समझो ना। उस जमाने में क्या था? उस जमाने में भाई लूट का धन था। भारत को विजित किया, लूटा, उसके बाद क्या कर दिया? अपनी जनता में क्या कर दिया? पैसा बांट दिया। तो लाखों का दान करने वाला, इसलिए इसका एक नाम क्या? लाख बख्श। क्या नाम है? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान। यहां से फिर क्वेश्चन बना कि लाख बख्श किसकी उपाधि है? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब ऐसे ही जैसे प्रत्येक राज्य में देखा होगा आपने, जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। किस चीज के लिए घूमते हैं वो लोग? किस चीज के लिए घूमते हैं? कुछ मिल जाए, मतलब दायित्व मिल जाए, दायित्वधारी बन जाए, कुछ गाड़ी मिल जाए, गाड़ी पर क्या हो जाए? हुटर लग जाए, उस पर एक नेम प्लेट लग जाए, है ना, उस पर लिखा हो कि दायित्वधारी। तो उस जमाने में क्या करते थे? हाथी का दान करने वाला कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसको क्या बोला गया? पील बख्श। पील बोलते हैं हाथी को। पीलूपति, हाथियों का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोलते थे पहले? पीलूपति। तो इसको बोला पील बख्श, यानी हाथियों का दान करने वाला। तो जो अपने मेन सरदार रहे होंगे उनको क्या कर दिए? हाथी दे दिए। और उस जमाने में जैसे आज अगर किसी के घर के आगे कोई ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर बत्ती लगी है, हुटर लगा है, और क्या लिखा हुआ? दायित्वधारी, या कोई राज्य मंत्री या जो भी है, तो उसका औहदा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता समाज में? उस जमाने में अगर किसी के घर के आगे हाथी रखा हुआ है तो समझ लो बड़ा आदमी, क्या है? बड़ा सरदार है। तो इसने क्या किया? हाथियों का दान किया। दान ऐसे नहीं किया कि बेच सकते हैं हाथी, दान ये किया कि हाथी ये तुमने अब रखना है, तुम्हारे लिए यार। समझ में आ गया? और हाथी पालना बहुत महंगा होता है भैया, पहले बता दो। उसका जो डाइट है, मतलब मैं अगर आपको एक हाथी दे दूं तो मतलब सब बेचना पड़ेगा। फिर 1 महीने में घर मकान सब बेच के तब चारा खिलाना पड़ेगा उसको। इतनी डाइट होती है किसकी? या तो फिर चुगाने के लिए रोज जंगल जाना पड़ेगा।
और हाथी है वो, ऐसे ले जा नहीं सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना भी चाहिए, है ना। जो ब्रेन में जो आपके खुशी का हार्मोन है वो जीवित रहने चाहिए, जिनका नाम क्या है, सेरोटोनिन और डोपामिन। पढ़ते पढ़ते इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि हंसी वाली बात पे भी क्या ना करें, हंसे। चलो जी, हसन निजामी एक बड़े इतिहासकार थे उस समय के, हसन निजामी, उसने, और दूसरे हैं फक्र मुदब्बिर, फक्र मुदब्बिर। अब ये नाम आपको बहुत बुरे लगेंगे क्योंकि आपने बचपन से जो नाम सुने वो रिंकी, टिंकी, पिंकी और रिंकू, पिंकू और क्या सुने, सुरेश, रमेश, यही तो नाम सुने। अब ये नाम नहीं सुने होंगे आपने, फक्र मुदब्बिर, और ये नाम भी नहीं सुना होगा हसन निजामी। ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी। ताजुल मासिर, इसकी किताब का नाम आईएएस वालों ने पूछा यूपीएससी में, हु रोट द बुक ताजुल मासिर? आंसर हसन निजामी। तो हसन निजामी और दूसरा है फक्र मुदब्बिर, ये इसको एबक ने संरक्षण दिया। ये विद्वान व्यक्ति रहे होंगे उस समय के। तो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐबक के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, तो आपने बोलना ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी और दूसरा फक्र मुदब्बिर। फक्र मुदब्बिर, आदत डाल दीजिए इस तरह के नामों की, जब आप मिडिवल पढ़ेंगे तो इस तरह के नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये मन में याद करने से नहीं याद होंगे, ये बार बार मुंह से बाहर बोलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी, बोलिए मुंह से बाहर। हसन निजामी तो नाम हुआ, किताब कौन सी है उसकी? ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी, और दूसरा लेखक कौन, दूसरा विद्वान कौन है? फक्र मुदब्बिर, बोलो मुझे, फक्र मुदब्बिर, ठीक है। अच्छा, उसने 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने 1230 से 1231 के मध्य पूरा करवाया। कभी आप जब दिल्ली घूमने जाएंगे तो मेहरौली जाना, मेहरौली में आपको एक कुतुब मीनार मिलेगी। वो मीनार का उद्देश्य क्या था ये बाद में पढ़ेंगे हम, जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे। हल्का फुल्का बता देता हूँ कि उस जमाने की सबसे ऊंची इमारत है कौन? दिल्ली पर नजर रखने के लिए और वहां से अजान देने के लिए। मुल्ला की अजान होती है कि भैया नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो, 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ती है मुस्लिमों को। तो वहां से एक तो अजान देने के लिए और दिल्ली पर नजर रखने के लिए कुतुब मीनार बनाई गई। पहले वो 4 मंजिला थी, कितनी? 4 मंजिलें थी उस पर। बाद में उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, ऊपर की इमारत क्या होती है, नष्ट हो जाती है, मेरे ख्याल से फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो फिरोज शाह तुगलक ऊपर फिर एक की जगह 2 मंजिलों का निर्माण करता है। तो साफ साफ दिखता है जब आप कुतुब मीनार को देखेंगे, तो नीचे का पत्थर अलग है, रेड सैंडस्टोन है, और ऊपर का क्या है, व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो ऊपर की जो बिल्डिंग है वो किस, ऊपर की 2 मंजिलें किसने बनाई? आंसर अजी, फिरोज शाह तुगलक के समय बनाई गई। फिर बाद में तो आपसे हाइट भी पूछेगा वो, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमने। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि जो क्वेश्चन बना उसमें पूछा गया कि कुतुब मीनार किसके नाम पर है, तो अधिकतर बच्चे लिख के आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी उनका उपनाम था, इसका कुतुबुद्दीन बख्तियार का। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर उस मीनार का नाम रखा गया कुतुब मीनार। इसके नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर क्या नाम रखा गया? कुतुब मीनार, ठीक है। हाइट भी पूछेगा, जो ग्रुप सी वाले जो पेपर होंगे वहां पर हाइट पूछेगा, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। और अगर आज आप जाएंगे तो ऊपर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कई लोग वहां से सुसाइड करते थे, जाते थे ऊपर से सुसाइड करते थे, है ना, तो इसलिए बंद कर दिया गया वो, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया उसको, इल्तुतमिश ने उसको निर्माण कार्य पूरा कराया। बाद में मैंने बता दिया फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 मंजिलें बनाई, उसमें 1 मंजिल की जगह। अच्छा जी, तराइन का जब सेकंड बैटल हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद, गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबादार नियुक्त कर दिया था। सूबा बोलते हैं प्रदेश, और वहां का जो हेड होता है वो कौन होता है? सूबादार, या उसी को हम क्या बोलते हैं? सूबेदार। तो मोहम्मद गौरी के, मैंने कहा बहुत सारे गुलाम थे, उनमें 3 गुलामों के नाम ज्यादा पढ़ने हैं आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, इन 3 के नाम याद रखने हैं आप। जब 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे पोलो खेलते ना पोलो, वैसे ही घोड़े पर बैठकर क्या
एक खेल खेला जाता है जिसको चौगान बोलते हैं। ये खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरा और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसीलिए ये इतने सफल अश्वरोही भी हैं, क्योंकि इनके यहाँ बचपन से खेल होते हैं। कैसे? जो टर्क थे इनके यहाँ कंचे और गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे बच्चे, क्या खेलते थे? चौगान जैसे खेल खेलते थे। इसीलिए, और घोड़े की पीठ पर बिना सेडल एंड ब्रिडल के, काठी और लगाम के, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं। तो इसलिए क्या होंगे, वो घुड़सवार होंगे अच्छे। और जब घुड़सवार होंगे तो युद्ध में जब वो सैनिक बनेंगे तो बहुत अच्छा क्या करेंगे, सफल अश्वरोही बनेंगे। वो युद्ध लड़ने के लिए अश्वरोही बनना क्या है, जरूरी था उस समय। ठीक है, तो ये चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते हुए घोड़े से मरा। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है कि किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरकर या चौगान खेलते हुए या कौन सा गेम खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना समझ में आ गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका एक उत्तराधिकारी बना, उसका पुत्र बना, जो कि अनुभवहीन था, अयोग्य था, जिसका नाम था आराम शाह। नाम ही जिसका आराम शाह है ना। तो 1210 ईस्वी में बना ये, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बताया जाता है कि जनता परेशान हो गई आराम शाह के शासन से। तो ये बदायूं में था कौन? इल्तुतमिश। किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश बदायूं में था। वहां से इसको जनता ने बुलाया, उन्होंने कहा आप सुल्तान बनिए। तो अब कौन बनता है सुल्तान? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है वो यहीं पर खत्म हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। अब जो एक नया वंश आ रहा शमशी वंश का, वो कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। तो अब जब कहीं इतिहास में जनता के द्वारा किसी को राजा बनाया जाता है जनता के आग्रह पर, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तो पाल वंश का शासक गोपाल हो, चाहे वो यहाँ पर इल्तुतमिश हो। इसको जनता ने बोला कि आप क्या करो, गद्दी ग्रहण करो। ठीक है। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान जो दिया और राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। उसने कहा यार ज्यादा जगह जीतने से अच्छा है पहले जितना है उसको ही क्या कर देते हैं, सुदृढ़ कर देते हैं। सुदृढ़ मतलब अच्छा बना देते हैं, उसमें जो व्यवस्थाएं उनको चाक चौबंद कर देते हैं, ताकि जनता क्या कर सके, ठीक ठाक रह सके। ठीक है। अब बनता है इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236। बहुत लंबा शासनकाल हो गया एक तरह से इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक को 4 साल मिले, आराम शाह को कुछ महीने मिले। अब इल्तुतमिश को क्या है 1210 से 1236। तो अब ध्यान रखना, दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है? लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाता है? इल्तुतमिश। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। याद रहेगा। इसका जो उपाधियां हैं वो सुल्तान आजम है, अमीर उल उमरा है। अमीर उल उमरा। इसने कहा मैं ईश्वर की भूमि का रक्षक हूं और मैं ईश्वर के सेवकों का सहायक हूं। क्या हूं मैं सुल्तान आजम हूं, मैं अमीर उल उमरा हूं, मैं ईश्वर की भूमि का रक्षक हूं और मैं ईश्वर के, ईश्वर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो क्या वर्ड यूज करते हैं? अल्लाह। कि मैं अल्लाह की भूमि का रक्षक हूं और अल्लाह के सेवकों का सहायक हूं। इतना समझ में आ गया। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। जैसे ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, वैसे इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो था वो इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबारी टर्क, इलबारी टर्क या इलबारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी भी बन गया एक तरह से। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, 2 पॉइंट हो गए कि दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछ लिया कि क्या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपने क्या बोलना है? इल्तुतमिश। क्या बोलना है? इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में ही इल्तुतमिश को तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक ने इल्तुतमिश को आरंभ में ही सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था। तदुपरांत उसने बरन यानी बुलंद शहर की इक्ता प्रदान कर दी थी उसको। क्या कर दी थी? बरन यानी बुलंद शहर की इक्ता प्रदान कर दी थी। अब एक चीज समझ लेना, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश।
और क्या हो रहा है कि जब मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ रहा है ना खोखरों के विरुद्ध, खोखर एक जनजाति थी, लड़ाका जनजाति जिसको बोलते हैं, आज भी होती है वो कास्ट खोखर। बताया जाता है कि गौरी के तोते उड़ा दिए थे किसने? खोखरों ने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक जनजाति थी जिन्हें क्या कहा जाता है? खोखर। खोखरों के विरुद्ध क्या हुआ? जब गौरी लड़ रहा था तो इल्तुतमिश ने बहुत साथ दिया उसका। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो एक चीज होती है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। और दामाद भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का, गुलाम भी है दामाद भी है। तो क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम के गुलाम को दास्ता से मुक्त कर दिया, खुश होकर। क्या कर दिया? तो यहां पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठा तब ये गुलाम नहीं था, क्योंकि स्वामी के स्वामी ने, यानी इल्तुतमिश का स्वामी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वामी कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी खुश हो गया। मोहम्मद गौरी ने जब उसने कहा ठीक है भाई तुम गुलामी से क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये थोड़े बोलेगा कि नहीं नहीं जी मालिक, मेरे गुलाम को आप कैसे वो कर सकते हो? क्योंकि गुलाम के गुलाम को कोई भी क्या व्यक्ति गुलामी से मुक्त कर सकता था। तो गौरी ने इसको क्या कर दिया था? इसका मतलब गद्दी पर बैठते हुए गुलाम नहीं, गुलामी से क्या हो चुका था? मुक्त हो चुका था। अब इसके मायने आप अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, लेकिन जब बलबन आप पढ़ रहे होंगे ना, जब बलबन पे पहुंचेंगे हम, तो बलबन का सबसे बड़ा दुख जो है वो यही है कि जब वो गद्दी पर बैठता तो वो गुलाम है। क्या है? और उसे इस चीज का बड़ा दुख है, इसलिए उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मतलब जब वो सुल्तान बनता है तो वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं गुलाम नहीं हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने आप को अफरा शिहाब का वंशज बताता है, अपना जो रहन सहन है वो चेंज कर देता है, आम आदमी से नहीं मिलता है ना, और कुछ स्टेटमेंट देता है ऐसे जिससे पता चल जाता है कि ये अपनी गुलामी को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? ऐसा कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है जी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में ही इल्तुतमिश को और तमगाज रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। अब जीतल क्या है? उस समय की करेंसी क्या है? हालांकि अब जो इल्तुतमिश चलाएगा वो क्या चलाएगा? नए सिक्के चलाएगा। लेकिन आपने अभी इतना याद रखना है कि जीतल क्या था उस समय के? जैसे सिक्के होते हैं, एक सिक्कों में 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। किनको? इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को। और ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इतना खुश हुआ था इल्तुतमिश से कि सरे जहांदार कौन होते थे? अंगरक्षकों के हेड होते थे। अंगरक्षक समझते हैं, बॉडीगार्ड्स, उनके उसका हेड बना दिया था। बाद में बरन यानी बुलंदशहर, कहां पड़ता है बुलंदशहर? अरे उत्तर प्रदेश में पड़ता है यार, बोलो ना। हाँ, उसके बगल में नरौरा एक जगह पड़ती है, वहां पे एटॉमिक पावर स्टेशन है हमारा, परमाणु विद्युत गृह है एटॉमिक पावर स्टेशन, नरौरा, बुलंदशहर, है ना। नाम क्या है? बुलंदशहर। ठीक है। उसका पुराना नाम, बुलंदशहर का पुराना नाम बरन है। क्या नाम है? बरन। ठीक है, बर्न या बरन। चलो, आरपी त्रिपाठी कहते हैं, इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी, वो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था वो कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, पहले जो जहां का रहने वाला होता था ना, उसके नाम के पीछे वो लगा देते थे। आगे चल के पढ़ेंगे आप एक इतिहासकार, अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम पढ़ेंगे? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी मतलब बदायूं का रहने वाला। अगर कन्नौजिया लग गया तो कन्नौज के रहने वाले। अगर क्या लाहौरी लग गया तो इसका मतलब लाहौर का रहने वाला। अगर कश्मीरी लग गया तो कश्मीर का रहने वाला। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, लाहौरी, ये नाम जो है पहले के, हम जब किताब में पढ़ेंगे तो समझ लेना कि वो या उसके पूर्वज कहाँ के हैं। भारत में नाम रखने की बड़ी प्रथा है। नहर के किनारे रहने वाले नेहरू, नहर के किनारे रहने वाले क्या? नेहरू। नेहरू कास्ट नहीं है, नेहरू बाद में बनी है कास्ट। चलो, आराम शाह की अयोग्यता के कारण ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था। ठीक है, 1210 ईस्वी में आराम शाह को जूद के युद्ध में पराजित करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। तो आराम शाह भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, युद्ध में पराजित करना जरूरी था। कौन सा युद्ध लड़ा गया? छोटा सा एक युद्ध हुआ, जूद का युद्ध। कौन सा? जूद का युद्ध हुआ, उसमें पराजित किया गया और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने वाला कौन है? इल्तुतमिश।
अब इसके काम से क्वेश्चन बनेंगे, इसने क्या क्या काम किया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध, अब ये यहाँ खोखर याद करना है आपने, खोखरों के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा था उसके समय में इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इससे दास्ता से मुक्त कर दिया था और उसे अमीरान उल उमरा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? अमीरान उल उमरा की उपाधि दी थी। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। अब इतना समझ लीजिए भाई, पहले सबसे पहले यहाँ पे आप बोलेंगे खलीफा क्या होते हैं, ये अब्बासी खलीफा क्या हुए, तो समझ लीजिए कि सबसे पहले इस्लाम को समझ लीजिए। सऊदी अरब जाना पड़ेगा हमें। कहाँ? अपने आप को थोड़ा सऊदी अरब की तरफ ले जाइए, वहां पर 2 शहर हैं, मक्का और मदीना। कौन कौन से? मक्का और मदीना, नाम सुने हैं? ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब, कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम के क्या हैं? संस्थापक, प्रवर्तक जो भी हैं, वो कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। संस्थापक बोल दीजिए, प्रवर्तक बोल दीजिए। इस्लाम है नहीं, पैगंबर। इस्लाम के पैगंबर कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना यह है कि अल्लाह के दर्शन हुए हैं उनको। किनको? इसलिए वो क्या है? पैगंबर है। क्या है? पैगंबर। अब क्या हुआ कि 622 ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से मदीना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मक्का में वो जब बता रहे होते हैं कि मुझे अल्लाह के दर्शन हुए हैं, तो उनको उतना रिस्पांस नहीं दिया जाता, तो वो मदीना चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हिजरत। इस्लाम में क्या कहते हैं? हिजरत। और यहीं से हिजरी संवत शुरू होता है। क्या शुरू होता है? तो इस्लाम का जो हिजरी संवत है वो कब शुरू हुआ? 622 एना डोमिनी। 622 एना डोमिनी। इतना समझ में आ गया। और 632 में मृत्यु हो जाती है किसकी? पैगंबर मोहम्मद साहब। समझ में आ गया। कई धर्म युद्ध लड़े जाते हैं, जिहाद लड़े जाते हैं, ठीक। और इस्लाम धर्म में, मतलब इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 4 खलीफा होते हैं। ये आईएएस के क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा कौन हुए? तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये नाम याद रखने हैं आपने। कौन कौन? लिख लो, भूल जाओगे, या फिर बाद में सुन के लिख लेना आप। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। खलीफा का मतलब हो गया धर्मगुरु। ये पैगंबर नहीं है, ये क्या है? धर्मगुरु है। यानी इस्लाम को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके धर्मगुरु हो गए कौन? खलीफा। इतना समझ में आ गया। जैसे हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो कौन है? शंकराचार्य होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य तो थे, लेकिन अभी भी जो धर्मगुरु हैं हमारे वो कौन है? शंकराचार्य। 4 मठ हैं, 4 मठों के शंकराचार्य हमारे क्या होते हैं? धर्मगुरु होते हैं। कौन कौन से मठ हैं? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य नॉर्थ में, ईस्ट में पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, वेस्ट में द्वारिका के शारदा पीठ के शंकराचार्य, और कर्नाटक में श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्मगुरु हैं। फिर उनमें भी जो चारों में जो हेड होंगे वो मेन होंगे, मतलब पूरे हिंदू धर्म के। ऐसे ही मुस्लिमों में जो धर्मगुरु हैं वो कौन है? कौन है? खलीफा। अब क्या हुआ? खलीफा चेंज होते रहे, कभी वो अरब में रहे, कभी वो, मतलब युद्ध होते रहे ना। जैसे कभी हलाकू ने खलीफाओं के सारे वंश को क्या कर दिया? मार दिया। फिर बाद में पता चला कहीं कोई बचा हुआ है, तो फिर उन्होंने कहीं किसी दूसरे देश में शरण ली, फिर वहां से खलीफाओं के वंश चल पड़े। तो खलीफा कभी मैंने कहा अरब में रहे, कभी मिस्र में रहे, कभी आपके जो सीरिया है वहां रहे, अलग अलग जगह पे, कभी मखदूनिया में रहे, मैसिडोनिया में, है ना। बाद में क्या हुआ कि टर्की का जो राजा था वो खलीफा बना, टर्की का राजा। लास्ट में जो खलीफा है वो टर्की में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इसीलिए आपने सुना होगा, अब मैं आपको थोड़ा मॉडर्न में ले जा रहा हूं, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, तो भारतीय मुस्लिमों ने उससे पहले अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही
क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि हम टर्की का विभाजन नहीं करेंगे या टर्की को अपमानित नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज और मित्र राष्ट्र जीत गए इन्होंने टर्की का विभाजन कर दिया और टर्की के खलीफा को क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ कर दिया मतलब गद्दी से हटा दिया, और विभाजन करके मतलब बांट दिया आपस में कि भाई टर्की इतना है तुम्हारा, इतना हमारा। इतना समझ में आ गया। इससे और जगह तो पता नहीं क्या इफेक्ट हुए, लेकिन भारत में मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने अपने खलीफा के अपमान के उस एवज में खिलाफत मूवमेंट चलाया। क्या चलाया, जिसमें कि गांधी जी का भी सहयोग लिया गया, और गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता का क्या माना, सबसे अच्छा अवसर माना। और ऐसा हुआ भी, गांधी ने भी क्या क्या साथ दिया। गांधी जी ने, खिलाफत मूवमेंट चला, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। समझ में आ गया। अब वो बाद में क्या होता है कि वहां पर टर्की में एक मुस्तफा कमाल पाशा होता है। कौन होता है, मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि डिक्टेटर है वहां का। वो खिलाफत का अंत कर देता है। वो कहता है आज के बाद कोई खलीफा नहीं हो, अब मैं ही हूं यहाँ का, क्या हूं, राजा हूं। कौन, तो मुस्तफा कमाल पाशा कहाँ का डिक्टेटर है, टर्की का। समझ में आ गया। तो उसके बाद से कोई खलीफा नहीं हुआ। बीच में सीरिया में आपने सुना होगा कि खलीफा बनने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया, सीरिया को, क्या वो जो योजना चल रही थी, जो बनने की कोशिश कर रहा था, उसको आक्रमण करके लगभग सीरिया को एक तरह से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। समझ में आ गया। ठीक है। तो क्या करना पड़ता था उस जमाने में कि भाई पूरे मुसलमानों का धर्मगुरु कौन, खलीफा। अगर धर्मगुरु खलीफा ने किसी को खिल्लत दे दी, खिल्लत का मतलब होता है, ध्यान दो यहां, खिल्लत का मतलब होता है कि अधिकार पत्र। क्या क्या होता है, अधिकार पत्र। उस पर लिखा होता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है और मैं उसको क्या करता हूं, मान्यता देता हूं। तो अब संसार के जितने मुसलमान होंगे वो उसको मानेंगे, क्या करेंगे, उसको मान्यता देंगे, और ये बोला जाएगा कि भाई अब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है वो कौन है, इल्तुतमिश है। और दूसरा जो मुस्लिम होगा वो उस पर आक्रमण नहीं करेगा। कायदा ये है वैसे, हालांकि इस चीज को माना नहीं मुस्लिमों ने, आक्रमण करते रहे एक दूसरे पर। लेकिन अब क्या नहीं होगा, दूसरा मुस्लिम खलीफा का रिस्पेक्ट करते हुए ये मानेगा कि भाई दिल्ली की जो जमीन है वो किसकी है, इल्तुतमिश की है। दिल्ली सल्तनत जो है वो किसकी है, इल्तुतमिश की। लेकिन मैंने कहा राजा राजा होते हैं आपस में। फिर इतिहास में कई जगह पर देखा गया कि खलीफा ने खिल्लत पत्र भी दे रखा, फिर भी आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि जब भी जिहाद लड़ा जाएगा, जब भी ये बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है, धर्म युद्ध करना है, तो फिर सारे मुसलमान जो हैं वो क्या होंगे, एक हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो जी, तो बगदाद के अब्बासी खलीफा से, इसको आपने याद करना, बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिल्लत पत्र मिला किसको, इल्तुतमिश को, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने के बाद, खिल्लत करने का जो उल्लेख है वो कौन करता है, मिनहाज उस सिराज करता है। आगे चल के पढ़ेंगे, इतिहासकार आएगा एक मिनहाज उस सिराज, ये क्या लिखेगा, तबकाते नासिरी। ये अपने राजा के लिए लिखेगा, नसीरुद्दीन के लिए, है ना, जो कि बिल्कुल कैसा राजा है, बहुत ही सीधा साधा राजा है, जो कुरान की प्रतिलिपियां लिख कर क्या करता है, बेचता है, तब अपना खाना खाता है, या टोपियां बनाता है, तब क्या करता है, तब अपना भोजन करता है। बलबन की बेटी उसकी पत्नी है, बलबन उसका ससुर है, किसका, नसीरुद्दीन का, है ना, नसीरुद्दीन का, ठीक है। और बलबन मतलब राजा होने के बाद भी उसकी पत्नी जो रानी है वो उसके लिए स्वयं क्या कर रही है, भोजन पका रही है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन है वो, तो नसीरुद्दीन है। अभी इसी में आएगा, बलबन से पहले आएगा। 20 साल का शासन होगा उसका, लगभग कितना, 20 साल का, ठीक है जी। तो उसके समय में एक इतिहासकार है जिसका नाम है क्या, मिनहाज उस सिराज, और उसकी किताब का नाम है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। अब दो क्वेश्चन बने, तबकाते नासिरी किसने लिखी, मिनहाज उस सिराज ने लिखी। किसके लिए लिखी, नसीरुद्दीन के लिए लिखी। किसके लिए लिखी, हाँ, इसीलिए नासिरी है उसका नाम, नासिरुद्दीन। तो मिनहाज उस सिराज अपनी किताब में लिखता है आगे चलकर तबकाते नासिरी में कि इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई थी। खिल्लत मतलब अधिकार पत्र, खिल्लत का मतलब
खलीफा जो अधिकार पत्र देता है उसको क्या बोलते हैं? खिल्लत। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण व उपहार को सुल्तान और उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। एक विशेष प्रकार की पोशाक भी भेजता था कौन? खलीफा, जिससे क्या मिलती थी? खिल्लत मिलती थी। और ये माना जाता कि ठीक है भाई, अब यहाँ का दिल्ली का जो सुल्तान है वो कौन है? मुस्लिम सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। और ये भी ध्यान रखना, इस्लाम में लिखा हुआ है कि इस्लाम का जो सुल्तान होगा, राजा होगा, उसका पहला कर्तव्य होगा दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब बोलते हैं काफिरों का देश। काफिर वो है इस्लाम में जो इस्लाम को नहीं मानता, वो सब काफिर है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, ये सब क्या है? काफिर। और काफिरों का देश कौन है? हिंदुस्तान जो था वो काफिरों का देश था। तो काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलना यानी कन्वर्ट कराना पहला कर्तव्य होता है किसका? मुस्लिम सुल्तान का। तो उसको क्या बोला जाता है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 1234-35 में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। उज्जैन महाकाल की भूमि, महाकालेश्वर टेम्पल, भगवान शिव का शमशान की राख से अभिषेक होता हो, जहाँ है ना, एकमात्र जगह जहाँ शमशान की राख से क्या होता है? अभिषेक, और वही प्रसाद होता है। तो महाकाल, क्योंकि रौद्र रूप है भगवान का, क्या? महाकाल। तो उसके मंदिर को लूटा किसने? तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। तो जितने भी मंदिर हैं, चाहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं उत्तर भारत के, उन पर तुर्कों के, मुगलों के आक्रमण हुए हैं, तोड़े गए हैं, और क्या किया गया है? खंडित की गई है मूर्तियां कई बार। और उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं, भरत जी का मंदिर है, उसके बाहर जो मूर्तियां वो खंडित है। किसने की? किसने की? मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा की गई पुराने समय में। ठीक है, क्योंकि और दूसरी चीज, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है हिंदू धर्म में। क्या नहीं होती है? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। दूसरा ये हुआ कि तुर्क जब भारत में आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कितना तोड़ते भाई, बाद में उनको इतना, मतलब इतने मंदिर, इतनी मूर्तियां, तो क्या कर दिया गया? नाक तोड़ दी गई, कान तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, खंडित कर दी गई मूर्ति, ताकि क्या ना कर पाए? पूजा ना कर पाए। लेकिन सनातन धर्म फिर भी क्या रहा? जीवित रहा। क्या रहा? जीवित रहा। अगर आप इससे पहले का इतिहास पढ़ेंगे तो जो महमूद गजनवी है, मेरे ख्याल से वो बुत सिकन बोलता है अपने आप को। क्या बोलता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या बोलता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, बुत सिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। और वो चल रहा है अभी अफगानिस्तान में। कुछ समय पहले बामियान एक जगह पड़ती है, मैंने कहा जितना बड़ा है पहाड़, उतना भी बड़े पहाड़ पर बुद्ध की मूर्ति थी, उसको तोड़ा गया तालिबानियों के द्वारा। तालिबानी कौन है? इस्लामिक संगठन है। तालिबान कोई देश नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान मतलब होता है विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी, उसमें से कई जो विद्यार्थी वो कहां से पढ़ के गए थे? दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी शिक्षा दी जाती, मतलब जो इस्लाम की सबसे मान्यता प्राप्त शिक्षा दी जाती है, वो कहां दी जाती है? देवबंद, सहारनपुर। चलो जी, 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने, मैंने बता दिया, भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। किसका? पृथु का विद्रोह हुआ अवध में। अवध मतलब अवध प्रांत जो था, वहां पर पृथु का विद्रोह। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। किसके किनारे? शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। मैंने कहा 4 जगह पे कुंभ लगते हैं। एक हरिद्वार में कुंभ लगता है, एक प्रयागराज में कुंभ लगता है, एक नासिक में कुंभ लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ लगता है। बाकी हरिद्वार, इलाहाबाद या प्रयागराज बताने की जरूरत नहीं है, ये पता ही है आपको। गंगा, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, और नासिक गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, और क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। किसकी? चंबल की। और चंबल किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने वाइन्स, अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है। पान सिंह तोमर देखिए, पान सिंह तोमर, हाँ, तो चंबल में है ना बीहड़, जो मतलब जो डाकू होते थे, या जो डाकू भी नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? बागी।
जितने भी बागी होते हैं उनके छुपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या होता है? चंबल के बीहड़, जहां पर पुलिस भी जल्दी से क्या नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। इसलिए जितने भी बागी थे वो कहाँ जाते थे? चंबल में। चलो जी आगे। विरोधी सरदारों को परास्त करके इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ गई, अब इसके काम शुरू हो गए हैं कि 40 का गठन किसने किया? आंसर इल्तुतमिश ने किया। किसने? 40 का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। और इसमें क्या है? 40 अमीरों का समूह है, 40 नोबल्स हैं इसमें, 40 सरदार हैं इसमें, क्या है? और इसको वैसे 40 का वास्तविक नाम क्या है? तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी। और ये क्यों बनाता है? होता है जब कोई राजा बनता है तो अपने सबसे वफादार लोगों को अपने अगल बगल रखता है, तो इसलिए उसने सबसे वफादार जो लोग थे, गुलाम थे, उनकी एक टुकड़ी बनाई और क्या बना दिया? 40 बना दिया, तुर्कान चहलगानी बना दिया। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका खत्म किसने किया? आंसर बलबन ने। आंसर तो इसको यहीं पर लिख दो, इसका दमन किसने किया? तुर्कान चहलगानी का। आंसर आगे चलकर बलबन समझ गया था कि अगर ये सरदार जिंदा रहे तो मैं ज्यादा समय तक राजा नहीं रह पाऊंगा, सुल्तान नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? गुलाम हूं। मैं क्या हूं? मैं भले ही राजा बन गया, अपने दामाद की जगह पर राजा बन गया, लेकिन ये मुझे हटाएंगे, इसलिए उसने सबकी हत्या करवाई। 40 के जितने भी सदस्य थे उनकी हत्या करा दी, क्योंकि पावरफुल सरदार थे ये सब लोग। ये समझ में आ गया। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। चंगेज खान का नाम सुना है? क्या सुना है चंगेज खान के बारे में? सबसे ज्यादा संतानें जो हैं वो चंगेज खान की हैं। 10 में से 3 लोगों में आज भी चंगेज खान का क्या मिलता है? 10 में से 2 या 3 लोगों में चंगेज खान का डीएनए मिलता है। चंगेज खान वो आक्रांता था, मंगोलिया से आया था, ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी था। चंगेज खान के बराबर क्या बोल सकते हैं, हत्याएं किसी ने नहीं की। चंगेज खान का काफिला जहां से जाता था तो बताया जाता है कि क्या बच्चे, क्या स्त्रियां, क्या बूढ़े, क्या कुत्ते, बिल्ली, कुछ नहीं छोड़ता था। फसल जो है बनी लगी लगाई फसल पर आग लगाते हुए चलते थे। क्या करते थे? ये समझ में आया? तो बड़ा ही खतरनाक जो नाम है इतिहास में वो किसका है? चंगेज खान का। चंगेज खान को क्या बोलते थे? मृत्यु। मतलब ये माना जाता कि चंगेज खान अगर आ रहा है तो अब क्या होना? हत्याओं का सिलसिला शुरू होना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डीएनए में जो मिला है पूरे इस क्षेत्र में, एशिया वाले क्षेत्र में, तो वो किसका डीएनए मिला है? चंगेज खान का। उसका मानना था कि अधिक से अधिक संतानें होनी चाहिए किसी भी राजा की। दूसरा, चंगेज खान के आक्रमण का खतरा हुआ, आक्रमण नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत को आक्रमण का खतरा हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि वो ख्वारिज्म के अंतिम जो राजा था, शाह था, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का। यहां से क्वेश्चन आता है कि चंगेज खान का जो आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत को क्यों हुआ? आंसर, क्योंकि वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था। और जलालुद्दीन मंगबरनी कहाँ का था? ख्वारिज्म का शाह था, ठीक है। और वो सिंध तक पहुंच गया। सिंध कहाँ? आज पाकिस्तान में पड़ता है सिंध। कहाँ पड़ता है? बिना सिंध के हिंद नहीं, ये माना जाता है। तो सिंध जो था वो भारत का पार्ट था, आज वो पाकिस्तान में है। सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, शरण मांगी। इल्तुतमिश ने बड़ा ही कूटनीतिक जवाब दिया, अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उसने कहा कि यहाँ का जो क्या मौसम है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ का जो मौसम है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। इल्तुतमिश ने क्या किया? जलालुद्दीन मंगबरनी का जो दूत आया था आइनुल मुल्क, उसकी हत्या करवा दी। जबकि दूत की हत्या नहीं करते हैं, पर ताकि चंगेज खान के पास मैसेज चला जाए कि भाई साहब दूत आया तो था, लेकिन हमने दूत को ही क्या कर दिया? निपटा दिया। और वो दूत कौन था? आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी और उसे विनम्रता पूर्वक शरण देने से मना कर दिया, और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। अगर इल्तुतमिश इसको शरण दे देता तो चंगेज खान अंदर आता, और चंगेज खान अगर अंदर आता तो बताया जाता है कि जिस जगह से चंगेज खान जाता था तो वहां लाशों के ऐसे ढेर, वहां सिर्फ गिद्ध दिखते थे, चीलें दिखती थी, और कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो जाता था।
इतनी बदबू आती थी और इतनी मतलब महामारियां फैलती थी वहां पर। जहां से चंगेज खान गया मतलब समझो पहले हत्याएं और उसके बाद लूटपाट और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, महामारी। भाई लोग सड़ेंगे, जितने गाय बैल सब मारते हुए चलता था। मैंने बताया ना आपको, बिल्ली भी है घर में तो वो भी मारेगा, कुत्ता उत्ता सब मार के जाता था। तो अब वो क्या होंगे, सड़ेंगे। सड़ेंगे तो क्या होगा, महामारी फैलेगी। जो बचे खुचे अगर दो चार छुपे हुए भी होंगे वो भी महामारी से क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उसने, इल्तुतमिश ने अपने नवोदित तुर्की साम्राज्य को क्या कर दिया, बचा लिया। समझ में आ गया? ठीक। चंगेज खान स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था। अभिशापी था भाई ये, सही बताऊं तो। इसने अपने मित्र को, इसके मित्र ने इसके साथ दगा किया। इसने अपने मित्र को पानी में उबाल के मारा। पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ी उसकी और उसके बाद क्या किया, पानी में बॉईल किया, तब मारा। तो कितना दुष्ट रहा होगा चंगेज खान। तो अपने आप को क्या बोलता था, भगवान का अभिशाप। 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। अच्छा ये समझ लो आप, ये चंगेज खान है, इसी का 14वां वंशज है बाबर। मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज है बाबर, और बाप की तरफ से आगे चल के पढ़ेंगे हम, कौन, 5वां वंशज किसका, तैमूर लंग का। बाबर जो है वो पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज है, और मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इसको अभी याद कर लो। ठीक है, 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। टकसाल बोलते हैं मिंट को। मिंट मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल मतलब मिंट, और मिंट मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं। तो उसने टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम सिक्कों पर अंकित करवाए। रजिया सुल्तान सुना है आपने, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला, मुस्लिम महिला सुल्तान कौन है, रजिया सुल्तान। तो बताया जाता है कि इल्तुतमिश के लड़के भी थे, लेकिन लड़के योग्य नहीं थे। उसे किस पे भरोसा था, अपनी बेटी रजिया पर भरोसा था। और उसने मान लिया था कि मेरी उत्तराधिकारी जो बनेगी वो कौन बनेगी, रजिया सुल्तान बनेगी। तो उसके सिक्कों पर उसका नाम भी शुरू करवा दिया लिखना। उसने मिनाजुस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। अब ध्यान रखना, जैसे फक्र मुदब्बिर और ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, वैसे ही मिनहाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन, ये दो विद्वान किसके दरबार में थे, इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। किसके, इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने इख्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। अब ध्यान रखना, इख्ता क्या होता है, पहले सबसे पहले ये समझ लो। जितने भी सरदार हैं उसके अंडर में, उनको वेतन नहीं देता था, वेतन के बदले जागीर, वेतन के बदले जागीर, उसको क्या बोलते हैं, इख्ता। क्या बोलते हैं, तो इख्ता व्यवस्था का जो प्रारंभ किया वो किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इख्ता को खत्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन दिया अपने सैनिकों को। क्या किया, नकद वेतन दिया, यानी उसने जागीरें नहीं बांटी, लेकिन जागीरें बांटने की प्रथा किसने की, वेतन के बदले जागीर, वो उसको क्या बोलते हैं, इख्ता। ये बहुत छोटे शब्द हैं, सुनने में बड़ा सरदर्द हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी अभी सुनने में, लेकिन ये मान के चलना कि जब आप यूपीएससी का पेपर देख रहे होंगे या कोई लोक सेवा आयोग का पेपर या बड़े पेपर देख रहे होंगे, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि इख्ता व्यवस्था, इख्ता प्रथा का प्रारंभ किसने किया और अंत किसने किया। तो आंसर, इख्ता व्यवस्था का प्रारंभ जो करता है वो कौन, इल्तुतमिश, और इसको अंत करता है कुछ समय के लिए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है, फिर शुरू होती है इख्ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर इख्ता है मुगलों के समय में, फिर हमने क्या पढ़ना है, मनसब। क्या पढ़ना है वहां पर, मनसब पढ़ना हमने। ठीक है, अच्छा इसने मुद्रा में, अच्छा एक चीज और, सुल्तान की एक सेना होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को देने वाला कौन था, आंसर इल्तुतमिश। कि सुल्तान की भी अपनी एक सेना होनी चाहिए, ये विचार दिल्ली सल्तनत को देने वाला कौन था, आंसर इल्तुतमिश। ठीक है, उसने
मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, चांदी का टंका किसने चलाया? आंसर इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल किसने चलाया? आंसर इल्तुतमिश ने। और एक ग्रेन में भी पूछेगा कितने कितने ग्रेन के थे। फिलहाल अभी हम खाली इतना याद कर रहे हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। और उसको सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। अभी एक और आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को भी पढ़ेंगे हम, सिक्के ढालने वाला राजकुमार। एक यहां पर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता सस्ता के प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त रखने का एक साधन के रूप में किया। के निजामी इतिहासकार हैं ये। उनके अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका तैयार किया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व दिया, एक पद दिया, एक प्रेरणा शक्ति दी, एक दिशा दी और एक शासक वर्ग प्रदान किया। अब ये सेइंग अभी आपकी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा जब मेंस हो रहा होगा वहां पर जब क्वेश्चन पूछेगा कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था, इसको कैसे आप प्रूव करोगे? तब आप बताओगे कि के निजामी लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसको क्या किया? एक व्यक्तित्व दिया, एक पर्सनैलिटी दी, एक पद दिया, एक प्रेरणा शक्ति दी, एक दिशा दी और एक शासक वर्ग प्रदान किया। ये इन लाइनों पर नंबर मिलते हैं फिर। तो अभी आपसे तो प्री में खाली इतना क्वेश्चन पूछेगा, ये कथन किसका है? आंसर के ए निजामी का है। किसका है? के ए निजामी। डॉक्टर के ए निजामी आधुनिक इतिहासकार है। फिर अगला, निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। वजीर कौन था इल्तुतमिश का? आंसर निजामुद्दीन जुनैदी। 1230-31 में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया। शुरू तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत के नाम पर शुरू किया गया था। किसको? कुतुब मीनार को। लेकिन पूरा किसने किया निर्माण कार्य? आंसर इल्तुतमिश। दिल्ली जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो 1199 में शुरू हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। 1230-31 तक जाकर ये क्या हुआ? पूरा हुआ। 1231 ईस्वी में दिल्ली स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। नसीरुद्दीन का मकबरा। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। यानी पहला जो मकबरा बनता है वो किसके समय में बनता है? इल्तुतमिश के समय में बनता है। मकबरा, मकबरा, मकबरा मतलब जब आदमी कोई बड़ा मर जाता है तो उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, ठीक है, उसको सजाया जाता है और उसको सम्मान दिया जाता है मरने वाले व्यक्ति को। तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मकबरा और हिंदी में बोलते हैं मकबरा, है ना। कहीं देखा है आपने? दिल्ली जाना कभी, लोधी गार्डन में जाना, मकबरे ही मकबरे दिखेंगे आपको लोधियों के समय, है ना। अगला, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है? आंसर इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन मानते हैं? आंसर ईश्वरी प्रसाद मानते हैं। डॉक्टर ईश्वरी, अगर नाम के आगे डॉक्टर लग गया है इसका मतलब आधुनिक इतिहासकार है। क्या भाई पीएचडी की होगी? पीएचडी तो अभी होती है, सल्तनत में तो होती नहीं थी। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है वो क्या है? वो कहते हैं कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारियों के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसको रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया। इसको भाई ये तो चाहता था रजिया बने, लेकिन जैसे इल्तुतमिश मरा रुकनुद्दीन फिरोज को बिठा दिया। और रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान था उसका नाम। क्या नाम था? इन दोनों ने आतंक का शासन बना दिया। किसको? दिल्ली में आतंक का शासन बना दिया। मतलब जब मर्जी हुई जिसकी हत्या करवा दी, जब मर्जी किसी को मृत्युदंड दे दिया। विलासिता, भोग, ये सब चीजें, दिल्ली की जनता परेशान हो गई, है ना। तो बाद में बताया जाता है कि रजिया लाल कपड़े पहनकर गई जुम्मे की नमाज में। जुम्मा बोलते हैं शुक्रवार की जो नमाज होती है। तो दिल्ली की जनता ने रजिया को समर्थन दिया। लाल कपड़े न्याय मांगने के लिए पहने जाते थे उस समय। इसके लिए यानी राजा के दरबार में अगर आपको न्याय मांगना है तो आपने लाल कपड़े पहन के जाना है। तो ऐसे रजिया ने क्या किया? लाल कपड़े पहने दिल्ली की मस्जिद में जो भी रही होगी वहां पर गई और
दिल्ली की जनता से समर्थन मांगा, दिल्ली की जनता ने पूरा समर्थन किया, इनको हटा दिया गया भाई। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को और शाह तुर्कान को। ठीक है, बड़ी निर्दयी महिला थी। कौन? शाह तुर्कान। कौन? कभी कभी राजा उतने निर्दयी नहीं होते हैं जितनी उनकी पत्नियां होती हैं। कभी कभी अधिकारी निर्दयी नहीं होते हैं, अधिकारियों की पत्नी ज्यादा निर्दयी होती है ना। ऑर्डरली वगैरह जो है उनका शोषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसे इन्हें फिर जन समूह के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ मतलब हत्या कर दी गई, बल्कि किसकी? रुकनुद्दीन फिरोज की। और शाह तुर्कान को पता नहीं जेल वेल में डाल के फिर रजिया बनी सुल्तान। तो अब दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, हाँ जी। शाह तुर्कान क्या? शाह तुर्कान को हटा दिया गया ना दिल्ली की जनता के द्वारा। राजमाता थी ना वो यार, माँ थोड़े बैठेगी गद्दी पर, बेटा बैठेगा। बेटा बैठा हुआ तो बेटे के पीछे क्या क्या राजा की मम्मी होंगी मैं, है ना। चलो, अब रजिया बनती है तो रजिया, मैंने कहा रजिया के अंदर सारे बादशाही गुण विद्यमान थे, सिर्फ उसके नारित्व के। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। अगर वो नारी ना होती तो बहुत सफल क्या बनती? राजा बनती, सुल्तान बनती। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम जो लोग हैं उनमें महिला को क्या एज ए सुल्तान एक्सेप्ट करने में दिक्कतें हुई बहुत ज्यादा। और रजिया ने भी क्या किया? कुबार कोट पहनना शुरू कर दिया। जब वो सुल्तान बनी तो उसने पुरुषों की वेशभूषा धारण करनी शुरू कर दी, जिससे जो इस्लामिक लोग थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। भाई हाथी की पीठ पर बैठकर भ्रमण कर रही है कौन? रजिया। कुबार कोट पहन रही है। कुबा मतलब टोपी, और कोट पहन रही है। तो वो भी क्या हुआ वहां, क्योंकि मुस्लिमों में पर्दे में रखी जाती महिलाएं, पर्दा हटा दिया किसने? रजिया सुल्तान ने। जिसे चिढ़ गए तो विद्रोह हुए, विद्रोह हुए तो विद्रोह होते चले गए। रजिया भी संभाल नहीं पाई। समझ में आया? बाद में रजिया की और उसके पति की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, रजिया सुल्तान के बारे में, 1236 से 1240।